एवरीवन, कैसे हैं आप सब बढ़िया, सब हालचाल बढ़िया है। तो चलिए, सब बढ़िया जब है तब आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज है लाइफ चेंजिंग स्पोकन इंग्लिश कोर्स की क्लास नंबर 4। जिनको नहीं पता बता दूं, आप देख रहे हैं इंग्लिश विद दिव्यांकर। मैं हूं प्रीति मैम और यहाँ पर हो रहा है, यानी कि हमारे चैनल पर हो रहा है एक फ्री लाइफ चेंजिंग स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, जो कि 21 दिनों का कोर्स है। आज है डे नंबर 4 यानी कि क्लास नंबर 4, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना ज्यादा मैं भार अपने बहुत पर डाल रही हूँ, ये उतना ही इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास ये डिसाइड करेगी कि आप अंग्रेजी बोल पाओगे या नहीं बोल पाओगे। जितने परसेंटेज में आपको ये क्लास समझ में आएगी, उतना ही हाई चांसेस होगा, उतना ही हाई परसेंटेज होगा इस श्योरिटी का कि आप अंग्रेजी बोल सकते हो, नहीं बोल सकते हो, फ्लुएंट कह लो, टूटी फूटी कह लो, जो कह लो, लेकिन सबसे पहले तो बोलना जरूरी है ना। फ्लुएंट हो, टूटी फूटी हो, जो भी हो, बोलना जरूरी है। तो आज की क्लास ये डिसाइडिंग फैक्टर होगी कि आप कितनी अच्छी तरीके से अंग्रेजी को बोल पाओगे। और आज है क्लास नंबर 4, जैसा कि मैंने बता दिया। ये सेम कोर्स जो है हमारे ऐप पर भी चल रहा है, दिव्यांकर इंग्लिश। गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। वहां पर आपको इस कोर्स की पीडीएफ भी मिल जाती है और कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं रहता है, एड फ्री रहता है। तो आपकी अगर इच्छा हो तो आप वहां पर भी जाकर के देख सकते हैं। और हाँ, हेलो जी, जो लोग क्लास 1, 2, 3 कर चुके हैं उनको हेलो, वो सारे चलिए अटेंडेंस लगा दीजिए नीचे कमेंट सेक्शन में कि हाँ मैम प्रेजेंट हैं। फटाफट से अटेंडेंस लगा दो। और जो लोग भी नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि 1, 2, 3 क्लास जो है वो पहले आप देख लीजिए। 4th नंबर क्लास जो है वो आप यहां से भी शुरू कर सकते हैं, कुछ इशू नहीं है, आपकी मर्जी है। आप चाहे तो पहले 1, 2, 3 करें, उसके बाद 4 कर लें, या पहले 4 कर लें फिर 1, 2, 3 कर लें, ठीक है। 4 क्लास जो है वो इंडिविजुअल क्लास है, ये इंडिविजुअल टॉपिक है, यानी कि ये इंडिविजुअल टॉपिक है। इसको सिंगल भी आप ऐसे ही यहां से शुरू करते हो तो यहां से भी समझना सीखना शुरू कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और चलिए, इतनी सारी बातों के साथ आज की क्लास को शुरू करते हैं। समझते हैं क्या ऐसा पढ़ने वाले हैं जिस पे मैं इतना एम्फेसाइज कर रही हूं, इतना जोर डाल रही हूं, जो आपके अंग्रेजी बोलने के अनुभव को चेंज कर देगा। क्योंकि आपको अनुभव हो जाएगा अंग्रेजी बोलने का बेसिकली। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे आपकी अंग्रेजी की जो ग्रिप है वो बढ़िया मजबूत हो जाती है, ठीक है। और ये है टेंसेस। जी हाँ, आई एम प्रीटी श्योर कि अब तक बहुत लोगों ने गेस कर चुके थे कि मैं टेंसेस ही पढ़ाने वाली हूँ आज। क्योंकि वही सबको पता है क्या लगता है, टेंसेस को ना लोग इतने हल्के में लेते हैं, बाय गॉड इतने हल्के में लेते हैं, अरे वही घिसा पिटा जो है टेंसेस पढ़ना है। नो, इट्स नॉट दैट। और ये इतना आसान नहीं है, जितना साउंड करता है उतना आसान नहीं है। देखो, आसान क्यों लगता है बताओ तो, नाम पढ़ के बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इसीलिए आसान लगता है। बचपन में शुरुआत करी थी ग्रामर की पढ़ाने की टीचर ने, तो सबसे पहले टेंसेस ही पढ़ाया था, राइट। अब सोचो तो क्यों पढ़ाया था। आपने जिससे भी आज तक पूछा होगा कि मुझे अंग्रेजी बोलनी है, क्या करूं, टेंसेस पे कमांड कर लो। बतेरे लोगों ने आपको ये बोला होगा कि टेंसेस पढ़ लो, टेंसेस पढ़ लो, टेंसेस पढ़ लो। एंड माइंड यू, वो लोग गलत नहीं थे, बिल्कुल सही थे। और मैं भी यही कहती हूं कि अगर अंग्रेजी बोलनी है तो टेंसेस पे कमांड आपकी अच्छी होनी चाहिए। हाँ, सिर्फ टेंसेस के बेसिस पे आप अंग्रेजी बोल लेंगे ऐसा होगा? जवाब है नहीं। लेकिन टेंसेस के बेसिस पे आप बढ़िया अंग्रेजी बोल लोगे? जवाब है हाँ। तो टेंसेस तो आने ही चाहिए, ठीक है। तो टेंसेस में दिक्कत कहां पर आती है भाई? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, फिर से जिससे पूछो अंग्रेजी बोलनी है वो ज्ञान देता है कि टेंस बोल लो, टेंस सीख लो, टेंस सीख लो। फिर लेकिन हमने तो सीख ली, अब क्यों नहीं बोल पा रहे? जवाब है आपने कभी सीखा ही नहीं टेंस। जवाब यही है। थ्योरेटिकल नॉलेज टेंस की जब तक आपके पास है, दैट इज गुड। आप एग्जाम में लिखना चाहते हो लिख लो। अंग्रेजी अगर बोलना चाहते हो, टेंस को प्रैक्टिकल तरीके से सीखना बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज शुरुआत होती है कि टेंस के कितने हिस्से होते हैं। टेंस के होते हैं कुल 3 हिस्से, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट यानी कि अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूं, पास्ट यानी कि 1, 2, 3 मैंने करा दिया क्लासेस, और फ्यूचर यानी कि मैं आगे की 5, 6, 7, 8, 21 तक क्लासेस कराऊंगी, वो फ्यूचर हो गया। तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में तो किसी को दिक्कत नहीं होती है, सबको याद हो जाता है कि हाँ भाई टेंस है, टेंस के 3 हिस्से होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। दिक्कत इसके बाद से चालू होती है जब ये बताया जाता है कि इस प्रेजेंट, इस पास्ट और इस फ्यूचर के फिर 4 हिस्से होते हैं। मतलब प्रेजेंट के 4 हिस्से, पास्ट के 4 हिस्से और फ्यूचर के 4 हिस्से होते हैं। यहां तक भी हजम हो जाता है, मतलब यहां तक भी लोगों को याद हो जाता है। अब इसके बाद आती है बड़ी वाली समस्या कि चारों के नाम आपको याद करने हैं, 4, 4, 4, यानी कि कुल 12 नाम आपको याद करने होते हैं। उनसे संबंधित नियम याद करने होते हैं, उनसे संबंधित वाक्य याद करने होते हैं। यहीं पर आती है दिक्कत मेजर। सबसे पहले
एक एक करके हर दिक्कत को निपटाएंगे। सबसे पहले नाम याद करने वाली दिक्कत को निपटाते हैं। ये 4 जो हिस्से होते हैं उनका नाम होता है सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये चारों नाम कॉमन है इन तीनों के लिए। ये चारों, फिर से सुनो क्या बोला, ये चारों नाम कॉमन है इन तीनों के लिए। फिर 12 नाम याद करने की झंझट तो है नहीं? बिल्कुल है, बिल्कुल है। आपको मैं बता रही हूं आप कैसे इस झंझट को जो है आसान कर सकते हो। सबसे पहली चीज, ये 4 नाम को तो रट जाओ, बिल्कुल रट जाओ। सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब प्रेजेंट की बात करनी हो तो प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्लियर? पास्ट की बात करनी हो तो पास्ट सिंपल, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर की बात करनी हो तो फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्लियर? जितनी तेजी से मैंने बोला है इससे ज्यादा तेजी से आपको ये चीजें याद होनी चाहिए। आपके दिमाग को जब तक ये समझ आए कि टेंस का क्वेश्चन है, आपके जबान पर आंसर होना चाहिए। बिजली की तेजी जिसको कहते हैं ना, उस तेजी से आपको टेंस के 3 हिस्से, तीनों के 4-4 हिस्से और चारों के नाम आपको उतनी तेजी से याद होने चाहिए। सबसे पहली चीज, ठीक है? क्यों बोल रही हूं नाम याद करने पे इतना? प्रैक्टिकली क्या यूज है लाइफ में? सेंटेंसेस को समझने में आसानी हो जाएगी। एक बार इसको समझ लोगे, सेंटेंसेस को समझने में आसानी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम लोग सिंपल वाली कैटेगरी को, ठीक है? सिंपल मतलब आसान है, इसलिए इसका नाम सिंपल नहीं है, इसका नाम ग्रामेटिकली सिंपल ही है। कौन रखा, किसने रखा, मुझे नहीं पता भाई, प्लीज मुझे माफ कर दो, लेकिन इसको जानना जरूरी है तो पढ़ लो, ठीक है? तो सिंपल वाली कैटेगरी को देखते हैं। सिंपल वाली कैटेगरी को देखने से मेरा मतलब क्या है? प्रेजेंट सिंपल देखेंगे, पास्ट सिंपल देखेंगे, फ्यूचर सिंपल देखेंगे। हम लोग ऐसे वाली स्टडी करेंगे। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग हॉरिजॉन्टल स्टडी करेंगे, है ना, पैरेलल स्टडी करेंगे टेंसेस की, ना कि वर्टिकल, ठीक है? जैसे मैं आपको प्रेजेंट वाले पहले करा दूं, पास्ट वाले फिर करा दूं, फिर फ्यूचर वाले करा दूं, मेरे लिए बहुत आसान होगा, आप याद भी आसानी से कर पाओगे। पर यूज जहां तक की बात है वहां पर आपको प्रैक्टिकली जिंदगी में वो यूज कभी नहीं होगा। प्रैक्टिकली टेंस को यूज करना है तो हॉरिजॉन्टली ही पढ़ना होगा, ऐसे ही पढ़ना होगा, ठीक है? क्यों? चलो देखो, मैं अगर आपसे पूछूं कि आपने कहा मैं खाता हूं, इसका पास्ट बनाओ, आप कहेंगे मैं खाता था। इसका फ्यूचर बनाओ, आप कहेंगे मैं खाऊंगा। अब ये आपको क्यों याद है? क्योंकि बचपन में आपने जब टेंसेस को पढ़ा था, हिंदी वाले वर्जन में जब पढ़ा था आपने इसको, समय काल जब आपने पढ़ा था बचपन में, तो आपने ऐसी वाली स्टडी की थी जहां पर आपको टीचर ने बताया, बोलो बच्चों, मैं खाता हूं, मैं खाता था, मैं खाऊंगा। मैं खाता हूं मतलब प्रेजेंट, मैं खाता था मतलब पास्ट, मैं खाऊंगा मतलब फ्यूचर। जब हिंदी में ऐसे पढ़ा तो आज हिंदी इतनी बढ़िया, इतनी तेज तर्रार हिंदी है। अंग्रेजी भी इतनी स्ट्रांग करनी है तो अंग्रेजी के टेंसेस को भी ऐसे ही पढ़ना होगा। सबसे पहले मैं खाता हूं, आई ईट, ये हो गया आपका प्रेजेंट सिंपल का वाक्य। इसको पास्ट में कन्वर्ट करना होगा तो आपको क्या करना होगा? आपको करना होगा आई एट। एट कहां से आया समझो। आपको एक रूल यहां पर आती है, रूल की एंट्री होती है। रूल याद रखना होगा कि जब भी आप प्रेजेंट सिंपल के वाक्य को पास्ट सिंपल में बदलो, आपको हमेशा वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करना है। चाहे कोई सा भी वर्ब लगा हो, उसका सेकंड फॉर्म यूज करना है। ईट है तो एट होगा, गो है तो वेंट होगा, ठीक है? आपको सेकंड फॉर्म ही यूज करना है। ये सबसे पहला रूल है, सबसे पहले रूल से आपका परिचय है यहां पर, ठीक है? जब हमने प्रेजेंट वाले वाक्य को पास्ट में चेंज करना है। अब फिर प्रेजेंट वाले वाक्य को हमने फ्यूचर में चेंज करना है या पास्ट वाले वाक्य को फ्यूचर में चेंज करना है, प्रोसेस विल बी सेम, राइट? मैं खाऊंगा हिंदी में कर लिया, फ्यूचर में करेंगे अंग्रेजी में तो आई विल ईट। आई विल ईट, फ्यूचर में विल का इस्तेमाल होता है, एकदम क्लियर बता रही हूं, ठीक है? इसको याद रख लो, ये सीक्रेट तरीका है याद रखने का, ठीक है? फ्यूचर में जो है वो हमेशा विल लगता है, फ्यूचर वाले वाक्य में विल लगता है। विल अगर किसी वाक्य में लगा हुआ है तो वो फ्यूचर का वाक्य है। आंख बंद करके भरोसा कर लो इस चीज के ऊपर, ठीक है? तो फ्यूचर वाले वाक्य में विल लगेगा, सिंपल वाले जो वाक्य है उसमें, ठीक है? विल ऐसे और भी लगता है बट विल बी, विल हैव, इस तरीके का यूज हो जाता है जो आगे बताऊंगी। फिलहाल विल को देख के पहचान लेना कि फ्यूचर का ही वाक्य होगा, ठीक है? राइट? तो आई ईट, आई एट,
आई विल ईट। मैं खाता हूं, मैं खाता था, मैं खाऊंगा, आई ईट, आई एट, आई विल ईट। अब एक और छोटा सा रूल जो आपको याद रखना है यहां पर वो ये है कि जब भी आप प्रेजेंट सिंपल की बात करेंगे और वहां पर आई, यू, वी और दे के अलावा कोई भी सब्जेक्ट होगा, जैसे ही, शी, इट या कोई भी नाम, तो वहां पर वर्ब के साथ एस या ईएस लग जाता है। वर्ब कौन सा, यहां पर आई जो है वो सब्जेक्ट है, ईट क्या है, वर्ब है। ठीक है, अब वर्ब मैंने बताया था ना, वर्ब की क्लास सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की क्लास हो चुकी है। ठीक है, तो जिनको यहां पर कंफ्यूजन हो रही है, जैसे मान लो कोई आज क्लास नंबर 4 ही देखना शुरू किया है आप लोगों में से किसी ने, और उनको ये दिक्कत हो रही है कि वर्ब क्या होता है, ये मैम ने क्या बताया कि, और सब्जेक्ट क्या होता है ये क्या बता दिया, तो आपको जरूरत है प्रीवियस क्लासेस देखने की, 1 2 3 में देख लेना, तब फिर वापस से ये वाली क्लास देखना, तो समझ में आएगा कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो वो देख लेना, वो वाली क्लास, वहां पे एक्सप्लेन ऑलरेडी ये कर चुकी हूं। तो ही, शी, इट, नेम अगर सब्जेक्ट की जगह पर है तो वर्ब की जगह पर एस या ईएस लगेगा। और जो लोग क्लास कर चुके हैं 1 2 3, उनको आया ना समझ कि सब्जेक्ट क्या होता है और वर्ब क्या होता है, क्या उनको भी दिक्कत है? अगर दिक्कत है तो वापस से रिवाइज करो क्लास 1 2 3। ठीक है, रिवाइज करो। अभी ये 21 दिन लगाओगे, फिर और 42 दिन लगाओगे, फिर 36 दिन लगाओगे, फिर कितने जिंदगी भर अंग्रेजी सीखोगे क्या, है ना? तो 1 2 3 फिर से रिवाइज कर लेना एक बारी, तो आपको पता चल जाएगा। खासकर क्लास 1 रिवाइज कर लेना। ओके, चलो। तो जब भी सब्जेक्ट की जगह पर ही, शी, इट, नेम लगा हुआ रहे तो आपको वर्ब के साथ एस या ईएस लगा लेना है। उदाहरण के तौर पर वह खाता है तो हो जाएगा ही ईट्स। ही हमारा सब्जेक्ट है, ईट हमारा वर्ब है, और क्योंकि ईट ही के साथ लगा हुआ है तो एस लग जाएगा, ये हो जाएगा ही ईट्स। ही ईट्स। नियम सिर्फ और सिर्फ सिंपल प्रेजेंट में है, यहां पर सेम रहेगा। वर्ब सेकंड यहां पर भी यूज होगा और विल जो है यहां पर भी लग जाएगा। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ेंगे अब, और आगे बढ़ने से पहले बता दूं आपको, हमारे ऐप पर पेड कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, जैसे कि बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स 90 दिनों का कोर्स है, बहुत बड़ा कोर्स है। अगर आपको जड़ से इंग्लिश की समस्या को खत्म करना है तो बेसिक से प्रो कोर्स करके देखो। इंग्लिश रीडिंग का कोर्स, अंग्रेजी पढ़ने में दिक्कत होती है तो ये वाली कोर्स देख लो। इंग्लिश ग्रामर के बेसिक्स को क्लियर करना है तो ये वाली कोर्स कर लो। और ई बुक्स चाहिए तो वो भी ऐप पर अवेलेबल है। सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पर जाएं, सर्च करें बी बैंकर, हमारी ऐप मिल जाएगी बी बैंकर इंग्लिश, उसको कर लें डाउनलोड और इंस्टॉल अपनी फोन पर। बेसिक डिटेल जैसे कि नाम, नंबर, ईमेल आईडी डाल करके आपको रजिस्टर कर लेना है, और उसके बाद ऐप के अंदर आपको सारी चीजें आपके नजरों के सामने दिख जाएंगी, चाहे वो पेड कोर्स हो, चाहे वो फ्री कोर्स हो, चाहे वो फ्री के पीडीएफ हो, चाहे वो बुक्स हो, सब कुछ आपको वहां पर मिल जाएगा। तो जल्दी से गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के इस ऐप को आप डाउनलोड कर लें। ये वाली कोर्स जो है 21 दिनों की, वहां पर एड फ्री कराई जा रही है। अब यू नो व्हाट आई मीन कि एड फ्री का मतलब क्या होता है, मतलब डिस्ट्रैक्शंस नहीं होंगे आपके, इधर उधर ध्यान नहीं जाएगा। आप आराम से कोर्स को अपने टाइम के अनुसार आप कोर्स को कर सकते हैं वहां पर। साथ ही कोर्स की पीडीएफ भी ऐप पर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब रूल समझ लेते हैं क्या होगा। जो सिंपल वाला रूल बताया ना, प्रेजेंट सिंपल वाला, वही वाला रूल है कि आई, यू, वी और दे अगर सब्जेक्ट की जगह पर है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, लेकिन ही, शी, इट या कोई भी नाम अगर उसके जगह सब्जेक्ट की जगह पर है तो वर्ब के साथ एस या ईएस लग जाता है। क्लियर? इसके अलावा जो हमारा रूल है पास्ट सिंपल के लिए वो क्या है, आई, यू, वी, दे हो या ही, शी, इट, नेम हो, वर्ब का सेकंड फॉर्म ही हमेशा यूज किया जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कॉन्टिन्यूअस वाले कैटेगरी की, जहां पर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे। और सबसे पहले कॉन्टिन्यूअस वर्ड का मतलब समझेंगे। सबसे पहले समझो कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है जारी है, जारी है, चल रहा है अभी भी, ऐसे चीज को बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, कोई भी ऐसा वाक्य जो अभी भी जिसमें आपको समझ में आ रहा है कि काम जो है वो जारी है, वो कॉन्टिन्यूअस वाला वाक्य हो गया। है लगा हुआ है तो प्रेजेंट है, था लगा हुआ तो पास्ट है, गागेगी है तो फ्यूचर है। ये तो बेसिक रूल है। जैसे मैं खा रहा हूं, मैं खा रहा हूं, तो अभी भी खा रहे हैं ना। आप ये वाक्य कब बोलते हैं? जब सोते रहते हैं तब बोलते हैं क्या? नहीं ना, जब आप खा रहे होते हैं, आप प्रोसेस में हैं, तब आप बोलते हैं मैं खा रहा हूं।
अब किसी का कॉल आया पर आप उठा नहीं पाए क्योंकि आप खा रहे थे, तो आपको कॉल करेगा वो जब पूछेगा कि अरे भाई मैंने तुमको कॉल किया था, तुमने क्यों नहीं उठाया, आप क्या बोलोगे? मैं खा रहा था, मैं खा रहा था। क्लियर? कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। अब कोई पूछेगा कि भाई अब तुम जो घर जा रहे हो तो अगले 2 घंटे बाद तुम क्या करोगे, तो आप कहेंगे मैं खा रहा हूंगा, मैं खा रहा हूंगा। अगले 2 घंटे बाद मतलब 9 बज जाएंगे ना, अरे तब तक तो मैं खा रहा हूंगा, राइट? तो मैं खा रहा हूं, मैं खा रहा था, मैं खा रहा हूंगा। ये हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। हिंदी में तो समझ आ गया, हिंदी में कोई समस्या नहीं है। अब अंग्रेजी में समझ लो। कॉन्टिन्यूअस में हमेशा आईएनजी का इस्तेमाल किया जाता है, वर्ब फॉर्म के साथ आईएनजी यूज होता है। मैं खा रहा हूं, आई एम ईट के साथ आईएनजी, ईटिंग, आई एम ईटिंग। पास्ट कॉन्टिन्यूअस आई के साथ वॉज, ईटिंग, आई वॉज ईटिंग। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के साथ आई विल बी ईटिंग, राइट? अब रूल एक एक करके समझ लो क्योंकि यहां पर सब में रूल है, राइट? चलो, आई अगर आप सब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके साथ एम लगेगा। यूवी दे अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आर लगेगा। ही शी इट या नेम है तो इज लगेगा। ये रूल है और ये अंग्रेजी में थ्रू आउट इस्तेमाल होता है, ना ही सिर्फ टेंस में, बाकी हर जगह पे भी इस्तेमाल होता है। तो ये वाली रूल अगर यहां पर सीख लेते हो तो सबसे बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि शुरुआत करी, सीख लिया, खत्म। पूरी इंग्लिश में कहीं पे भी पूछ लो सेम रूल यूज हो रहा है, ठीक है? अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो आई, ही, शी, इट या किसी भी नाम के साथ वॉज का यूज होता है। यूवी दे के साथ वर का यूज होता है और ये भी थ्रू आउट इंग्लिश में यूज होता है, कहीं पर भी यूज करो पास्ट वाले कैटेगरी में, ठीक है? अब फ्यूचर में हमेशा विल बी लगेगा। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के वाक्य जो हैं, सबसे पहले क्या बताया था कि वाक्य में विल दिखे समझ जाओ फ्यूचर का वाक्य है, तो ये तो समझ में आ गया कि फ्यूचर का वाक्य है। लेकिन विल बी है मतलब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का वाक्य है। बी, विल और विल के साथ बी का इस्तेमाल मतलब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का वाक्य है। ये पता है की पॉइंट्स होते हैं पहचानने के किसी भी वाक्य को, और ये ना बिल्कुल धुआंधार तरीके से आपको बिल्कुल बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए। ऐसा ना आपके जैसे आपके मतलब दांतों के बीच में रखा हुआ हो कॉन्सेप्ट, जैसे कोई पूछे अब मुंह से निकालो ऐसे झटाक से, ठीक है? तो इस तरीके से पढ़ाई करो, है ना? तो विल बी अगर लगा हुआ है वाक्य में तो वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का वाक्य है, खत्म। मैं खा रहा हूं, मैं खा रहा था, मैं खा रहा हूंगा, आई एम ईटिंग, आई वॉज ईटिंग, आई विल बी ईटिंग। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, रूल समझ लेते हैं। आई के साथ एम का इस्तेमाल, यूवी दे के साथ आर का इस्तेमाल, ही शी इट नेम के साथ इज का इस्तेमाल, यूवी दे के साथ वर का इस्तेमाल, पास्ट में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में ही शी इट नेम के साथ, आई ही शी इट नेम के साथ वॉज का इस्तेमाल पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में आई यू वी दे ही शी इट नेम दोनों के साथ विल बी का इस्तेमाल। क्लियर? आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब हम लोग परफेक्ट वाले श्रेणी में आ गए। 4 नाम क्या बताए थे? सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सिंपल कर लिया, कॉन्टिन्यूअस कर लिया, अब परफेक्ट की बारी है। तो चलिए परफेक्टली इसको कर लेते हैं। बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट की, पास्ट परफेक्ट की, फ्यूचर परफेक्ट की, राइट? परफेक्ट का मतलब क्या होता है ये समझ लो। जब कोई चीज हो चुकी होती है, जैसे मान लो आपने किसी को घर सजाने का ये दिया, कॉन्ट्रैक्ट दिया, और उसने घर सजा दिया ठीक वैसा ही जैसा आपने सोचा था, जैसा आपने उसको बताया था, तो आप क्या बोलोगे? उसने पूछा कि सर कैसा लगा घर सजाया, आप क्या कहोगे? परफेक्ट। मतलब आपकी सोच के साथ वो चीज मिल गई तो आपने क्या कहा? परफेक्ट। कब कहा? जब काम कंप्लीट हो गई। तो परफेक्ट वाले वाक्यों में काम कंप्लीट हो जाता है, राइट? मैं खा चुका हूं या मैंने खा लिया है, काम खत्म ना। खा चुका हूं, खा लिया है, काम खत्म। मैं खा चुका था, मैंने खा लिया था, काम खत्म। पास्ट में हुआ था, काम खत्म। मैं खा चुका हूंगा, मैंने खा लिया होगा, काम खत्म फ्यूचर में, ठीक है? तो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, राइट? क्या होगा? आई हैव ईटन, आई हैड ईटन, आई विल हैव ईटन। अब समझ लो हिसाब इसका क्या होगा। अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट के वाक्य बना रहे हो और सब्जेक्ट की जगह पर आई यू वी दे है तो हैव का इस्तेमाल होगा,
अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट के वाक्य बना रहे हो और सब्जेक्ट के जगह पर ही शी इट नेम है तो हैज का इस्तेमाल होगा। अगर पास्ट परफेक्ट के वाक्य बना रहे हो तो हैड का इस्तेमाल होगा। और अगर फ्यूचर परफेक्ट के वाक्य बना रहे हो तो विल हैव का इस्तेमाल होगा। सबसे पहले तो फ्यूचर वाले वाक्य में विल दिख गया, मतलब फ्यूचर वाला वाक्य है, और यहां पर विल के साथ हैव का इस्तेमाल है। जैसे ही विल के साथ हैव का इस्तेमाल देख लिया, समझ लो कि वो फ्यूचर परफेक्ट का वाक्य होने वाला है। क्लियर? तो मैं खा चुका हूं, मैं खा चुका था, मैं खा चुका हूंगा, मैंने खा लिया है, मैंने खा लिया था, मैंने खा लिया होगा। आई हैव ईटन, आई हैड ईटन, आई विल हैव ईटन। अब एक चीज जो बची हुई है वो है ईटन, जो कि तीनों में कॉमन है, और चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले रूल को रिवाइज कर लीजिए। आई यू वी दे के साथ हैव, ही शी इट नेम के साथ हैज प्रेजेंट परफेक्ट में, ठीक है। आई यू वी दे ही शी इट नेम के साथ सबके साथ हैड पास्ट परफेक्ट में, और विल हैव फ्यूचर परफेक्ट में, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि एक चीज बची हुई है ईटन। ईटन होता है V3 वर्ब का तीसरा रूप, और परफेक्ट में यही यूज होगा, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो। क्लियर? ये नहीं बताते लोग, ठीक है, मैंने बता दिया, इसको लिख करके याद कर लो, है ना। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे। अब परफेक्ट वाला खत्म हो गया, ठीक है, कर लिया हमने परफेक्ट। अब एक हमारे पास बचा हुआ है कौन? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब ये कैसी बात हो गई भाई? परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूअस भी है। परफेक्ट के लिए अभी मैंने बताया खत्म हो चुका है, कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है जारी है। अब ये कैसे वाक्य बनेंगे? तो वाक्य कुछ ऐसे हैं, मैं खाता रहा हूं, मैं खाता रहा था, है ना। इसका मतलब ये है कि ये ऐसे वाक्य हैं जो आप पहले भी करते थे और अभी भी करते हैं। तो पहले जब करते थे वो तो पूरा होता गया ना, और अभी भी कर रहे हैं मतलब जारी है, राइट। मैं खाता रहा हूं मतलब बचपन से लेकर के अभी तक खाते रहे हैं, तो बचपन वाला पास्ट हो गया ना, खत्म हो गया, वो काम खत्म हो गया। और अभी भी खा रहे हैं मतलब जारी है। क्लियर? अब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो है, अब स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल जो है वो नहीं होता है। कारण ये है ना कि ये जिस कैटेगरी का वाक्य है वो प्रैक्टिकल लाइफ में ये वाक्य होता ही नहीं है। अब मान लो इसको बोलना होता तो कैसे बोल रहे हैं? मैं खाता रहा हूं, मैं खाता रहा था, तो मैं खाता रहा रहूंगा। अब ये कोई वाक्य कभी बोला है? जीवन में कभी बोला ये वाक्य? मैं खाता रहा रहूंगा, मतलब खाता भी रहा हूं, खाता भी रहा है और खाता भी रहूंगा, ऐसा नहीं होता है ना। तो इसी वजह से प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा नहीं है ये वाला वाक्य, इसीलिए अब स्पोकन इंग्लिश में इसका इस्तेमाल नहीं होता है। यही बात बस आप याद रखिए, ठीक है। अब समझो, फोकस करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पे और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पे। तो मैं खाता रहा हूं, मैं खाता रहा था, यहां पर आपको मिलेगा हैव बीन, आई हैव बीन ईटिंग, और मिलेगा हैड बीन, आई हैड बीन ईटिंग, ठीक है। आई यू वी दे हो तो हैव बीन का इस्तेमाल कर लेना, ही शी इट नेम हो तो हैज बीन का इस्तेमाल कर लेना। बीन जो है वो आपका यूज होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, चाहे वो प्रेजेंट हो तो हैव या हैज के साथ यूज हो जाएगा, पास्ट हो तो हैड के साथ यूज हो जाएगा। बीन, राइट, ये नया है इसीलिए इतना जोर डाल करके बता रही हूं। आई यू वी दे ही शी इट नेम, आई यू वी दे हो तो हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। ही शी इट नेम के साथ हैज बीन का इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। आई यू वी दे ही शी इट नेम, इन सब के साथ ही हैड बीन का यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं और आपकी समझ को थोड़ा और स्ट्रांग करते हैं। और अभी जो एग्जाम्पल मैं लेकर के आपको समझाऊंगी यही आपका होमवर्क है। मैं तो समझा दूंगी, आपको कमेंट सेक्शन में ये सारे को लिखना है। याद है ना क्या कर रहे हैं हम लोग? क्लास खत्म होने के बाद जितना भी याद रह रहा है वो कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं। कुछ लोड नहीं लेना, कुछ जोर नहीं डालना है, ठीक है। जोर डालने के लिए तो ऐप पर जाओ, पीडीएफ खोलो, पीडीएफ पढ़ो, 4 बार पढ़ो, 10 बार पढ़ो, कॉपी पे नोट्स बना लो, प्रैक्टिस करो, वो तो बाद की बात है।
अभी मैं जो पढ़ा रही हूं, ये जो आधे घंटे का मैं आपको पढ़ा रही हूं, इसके बाद इस आधे घंटे के बाद आपको कितना याद रह रहा है वो कमेंट सेक्शन में लिखना है। और कल मैंने देखा A3 D3 M4 ओ माई गॉड, W4 ओ माई गॉड, कितने सारे लोगों ने कुछ को तो मैंने देखा सारे लिख रखे हैं। मतलब सारे याद है क्या आपको? बहुत सॉलिड, बहुत ही बढ़िया। जिनको याद है सुपर, मतलब आपने बहुत अच्छा काम किया। ठीक है, सो कांग्रेचुलेशंस। और आज की क्लास में देखते हैं कौन कौन लिखता है और कितना लिखता है। ठीक है, चलो एग्जाम्पल देखते हैं जहां पर यू हमारा सब्जेक्ट है और प्ले जो है वो हमारा वर्ब है। ठीक है, इसको हम लोग बनाएंगे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में। तुम लिखते हो, तुम लिखते थे, तुम लिखोगे। यू राइट, यू रोट, यू विल राइट। तुम लिख रहे हो, तुम लिख रहे थे, तुम लिख रहे होगे। यू आर राइटिंग, यू वर राइटिंग, यू विल बी राइटिंग। तुम लिख चुके हो, तुम लिख चुके थे, तुम लिख चुके होगे। यू हैव रिटन, यू हैड रिटन, यू विल हैव रिटन। तुम लिखते आ रहे हो, तुम लिखते आ रहे थे, और ये तो यूज ही नहीं होता, तो यू हैव बीन राइटिंग, यू हैड बीन राइटिंग। ये है हमारी प्रैक्टिस जो आपको ऐसे करनी है। ठीक है, शुरू में मैं बोल रही थी ना कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। सबसे पहले तो ये वाला जो लाइन होता है वो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, ये वाला जो लाइन होता है वो वर्टिकल लाइन होता है, पहले ये समझ लो। ठीक है, आपको ऐसे पढ़ना है, मतलब यहां से चालू हो करके आपको यहां पढ़ना है, ना कि यहां से चालू हो करके यहां से चालू होकर के यहां पढ़ोगे, बहुत आसानी से याद हो जाएगा, तुरंत याद हो जाएगा, पर काम जीवन में कभी नहीं आएगा, प्रैक्टिकल लाइफ में। ठीक है, याद ही बस होगा। और ऐसे पढ़ोगे तो जिंदगी में हमेशा इन्हीं का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, तो आपको ऐसे ही पढ़ना है। आगे बात समझ क्लियर हो गई बात? तो चलिए फटाफट कमेंट सेक्शन में मुझे जो आपको याद है वो लिखते चलिए और मुझे बताते चलिए। अटेंडेंस आई होप आपने लगा दी होगी। जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो लोग भी बता दे कि आज मैम हमने आज पहली बार ही अटेंड किया है आपकी क्लास, वो भी अटेंडेंस लगा दे भाई। ऐसा थोड़ी है कि पहली बार आ रहे हैं तो अटेंडेंस नहीं लगाएंगे, जल्दी से अटेंडेंस लगाइए। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करिए। मैं कंटेंट में, मैं आपको पढ़ाने में, मैं कोई मेहनत में मैं कभी कंजूसी नहीं करती, तो आप सब्सक्राइब करने में कंजूसी किस लिए करते हैं? क्यों करते हैं बताइए? जवाब है आपके पास, मैं जवाब मांगती हूँ, जवाब दीजिए मुझे। आप क्यों कंजूसी करते हैं सब्सक्राइब करने में? जल्दी से जल्दी कर लीजिए सब्सक्राइब करते वक्त बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आगे की क्लासेस आपको मिले और 21 दिनों में से एक भी क्लासेस आपकी छूटे ना। ऐसे तो छूटेगी, ऐसे भी नहीं। ऐप अगर डाउनलोड कर लोगे तो फ्री कोर्स तो वहां पर है ही अवेलेबल, तो वहां पर तो ऐसे भी नहीं छूटेगी। इसके अलावा ये चारों कोर्सेज के बारे में, तीनों कोर्सेज के बारे में बता चुकी हूँ, ई बुक्स के बारे में बता चुकी हूँ। सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पर जाएं, वहां पर इस ऐप को डाउनलोड कर लें, बी बैंकर इंग्लिश ऐप को डाउनलोड कर लें, इंस्टॉल कर लें। फिर न्यू स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे, नाम नंबर ईमेल आईडी डालकर रजिस्टर करेंगे। आपको कोर्स स्पोकन इंग्लिश की, रीडिंग की, ग्रामर की बुक्स और फ्री कोर्स जो है वो दिख जाएगी ऐप पर। और किसी भी कोर्स का पेड कोर्स अगर लेना चाहें, यहाँ पर तो बेसिक से प्रो का उदाहरण दिया है, कोई भी कोर्स जो है उसकी डिटेल्स डेमो अवेलेबल है। बाय नाउ पर क्लिक करके गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग किसी का भी इस्तेमाल करके आप जो है पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट होने के बाद आपकी कोर्स ऑटोमेटिकली चालू हो जाती है। रिकॉर्डेड क्लास पर जाकर के आप उसको देख सकते हैं। पीडीएफ वगैरह सब कुछ अवेलेबल है, होमवर्क है, आंसर शीट है, सब कुछ अवेलेबल है। सब कुछ आपको ऐप के अंदर ही मिल जाएगा, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको सब कुछ ऐप के अंदर मिल जाएगा, तो ये सारी चीजें आप देख लें। इसके अलावा भी कोई दिक्कत आती है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं कि मुझे ये वाली दिक्कत आ रही है। कई बार हो जाती है थोड़ी बहुत दिक्कत, तो आ रही है, तो यहाँ पर आप मैसेज कर दें, हमारी टीम उसको सॉल्व कर देगी, नहीं तो आपसे बात करके सॉल्व करवा देगी। ठीक है, ई बुक्स जो है इस वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। आप चाहें तो यहां से ले लें, चाहे तो ऐप से ले लें, दोनों आपकी इच्छा है। दोनों ही सूरतों में आपको ई बुक को खुद से डाउनलोड करना है तो वो जरूर कर लें, क्योंकि डाउनलोड का बटन आपको मिलता है। थोड़ी देर प्रतीक्षा करेंगे ना, डाउनलोड का बटन मिल जाता है, उसको डाउनलोड करके फोन पर हमेशा के लिए सेव करके रख लें। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर ले, टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर ले, क्योंकि क्लासेस जो है वहां पर भी डाली जाती हैं। व्हाट्सएप के ग्रुप में भी और टेलीग्राम के चैनल पर भी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। और बस मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में, क्लास नंबर 5 के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू इंग्लिश विद बी बैंकर।